वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ क्वांटाइजेशन। ओके, सो बिफोर वी बिगिन इन कुलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वांटाइजेशन कहता है कि कहीं भी किसी बॉडी पे कोई चार्ज प्रेजेंट है तो हमेशा वो अवेलेबल होगा फिक्स्ड अमाउंट में ही, ठीक है। और वो फिक्स्ड अमाउंट कितना होता है? वो फिक्स्ड अमाउंट होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अभी फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है विच इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज द फंडामेंटल चार्ज। ओके, ये फंडामेंटल चार्ज होता है और इसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होता है इंटीजर से जुड़ा हुआ ना, उसका मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे ई के साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ, तो वही टोटल चार्ज हो जाता है किसी भी बॉडी पे। यानी कि फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन क्या है? इसमें इंटीजर है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, +1 +2 +3 +4, नेगेटिव भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, वो एन हो गया, प्लस माइनस एन इंटू में ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि फंडामेंटल चार्ज विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसी को फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखो, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। कोई भी चार्ज अगर होगा तो वो इस फॉर्म में ही होना चाहिए, तभी वो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है कहीं किसी बॉडी पे, अदरवाइज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है, ठीक है। अच्छा, इसको अच्छे से समझते हैं एक प्रॉब्लम के थ्रू। कह रहा है कि कैन ए चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻18 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी? क्या इतना चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है? इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इतना चार्ज रख दो यहाँ पर Q की जगह पे, 8 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू एन ई के बराबर होना चाहिए। कोई भी चार्ज है इस दुनिया में कहीं पे किसी भी बॉडी पे, तो इसका मतलब है कि वो n इंटू ई के बराबर ही है। अब n की वैल्यू डिसाइड करेगी कि वेदर कि उतना चार्ज उस बॉडी पे हो सकता है या नहीं हो सकता है। कैसे? देखो, n इंटीजर होना चाहिए, राइट? इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं हम लोग। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 रखते हैं और सॉल्व करते हैं और n की वैल्यू अगर इंटीजर आती है तो हम कहेंगे कि यस दिस मच चार्ज कैन बी गिवन टू ए बॉडी। अगर इंटीजर नहीं आती, कोई डेसिमल नंबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि इतना चार्ज नहीं दिया जा सकता किसी बॉडी को। वही यहाँ पर हमने किया, Q की जगह 8 इंटू 10⁻18 रख दिया, E की जगह पे फंडामेंटल चार्ज रख दिया और n को सॉल्व किया हमने, तो ये नीचे आ गया, राइट। और इन दोनों को हमने कट किया, अगर देखो 50 आ रहा है सॉल्व करने पे, क्योंकि 10⁻19 ऊपर जाएगा और 10⁻18 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 बचेगा सिर्फ, करेक्ट। यहाँ इन दोनों कट किया तो 10 बचा और 1.6 नीचे है, ऊपर में 8 है, तो 80/16 हो गया। यानी कितना? 16 5 जा 80 होता है, तो ये कट करने पे ऊपर में 5 बचा, तो 5 इंटू 10 50 हो गया। और 50 क्या है? एक इंटीजर है, और अगर इंटीजर n आ रहा है इसका मतलब है कि इतना चार्ज जो है दिया जा सकता है बॉडी को। 8 इंटू 10⁻18 कैन बी गिवन टू ए बॉडी। ये हमने जज किया ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू अगर नॉन इंटीजर आती, जैसे कि डेसिमल आ जाती, तो हम कहते कि इतना चार्ज नहीं दिया जा सकता। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं हम लोग। अब इतना चार्ज इज ए चार्ज ऑफ 2.4 इंटू 10⁻19 कूलम पॉसिबल? चेक करते हैं इसे किस फॉर्मूले से? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी फॉर्मूले से, ठीक है। क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला यही होता है चार्ज का। और चार्ज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2.4 इंटू 10⁻19 कूलम। यहाँ n रहने दो, E की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 10⁻19 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आ गई 2.4 अपॉन में 1.6, कितना हो गया? 24/16। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8 2 16, 8 3 24, यानी कि 1.5 आ रहा है। 1.5 इंटीजर नहीं है, डेसिमल है, और इसीलिए हम कहेंगे कि इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। नो इज द आंसर। इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है किसी बॉडी को देना, ठीक है। तो आई होप तुम्हें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया। इस बॉडी पे देखो क्या दिया हुआ है चार्ज, -3.2 इंटू 10⁻19 कूलम,
और पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो वो कैसे निकालेंगे? अगेन क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगा दो, Q इज इक्वल टू एनी। प्लस माइनस हमने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि अगर प्लस माइनस में आना होगा तो वो चार्ज और फंडामेंटल चार्ज को डिवाइड करने से अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज ऑलरेडी नेगेटिव में दिया हुआ है तो वो रख देते हैं यहाँ पर, -3.2 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो अब देखो 10⁻18 है, यहाँ 10⁻19 है, ऐसे लिख देते हैं इसे, -3.2 इंटू 10⁻18 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब ये 16 2 जा 32 हो गया, ये 19 ऊपर जाएगा 18 के साथ, जब मल्टीप्लाई होगा -18 के साथ तो 10 बन जाएगा, राइट। ऊपर में 10 आ गया तो ये आ गया -20। तो करीब करीब आई मीन माइनस साइन को अगर इग्नोर कर दो, क्योंकि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, राइट। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? n टाइम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब जाके इतना चार्ज बनेगा। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ट्रांसफर होंगे। आंसर 20 होगा इसका। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, राइट, -1.6 इंटू 10⁻19 होता है, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए +20 ही आएगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया कि 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर हुए इस पर्टिकुलर केस में। और इसी के साथ दिस सेशन इज कंप्लीटेड। अगले सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।